बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम अस्सलामु जल्ला जलालहू के बारे में पढ़ेंगे। इसका मीनिंग है सलामती देने वाला। इस इस्म मुबारक के तहत दो तारीफ़ें ज़िक्र की जाती हैं। इमाम बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अस्सलामु अय्यि मिन जमीअल अयूबी वन नक़ाइसी लिकमालिही फ़ी ज़ातिही व सिफ़ातिही व अफ़आलिही। तर्जुमा, अस्सलामु जल्ला जलालहू वो ज़ात है जो तमाम ऐबों से और नक़ाइस से पाक हो और अपनी ज़ात, सिफ़ात और अफ़आल में कामिल हो। व हुवस्सलामु अलल हक़ीक़ति सालिमुन मिन कुल्ली तमसीलिन व मिन नुक़सान। तर्जुमा, अल्लाह ताला अस्सलामु जल्ला जलालहू हैं और हकीकत में अल्लाह ताला हर मिसल और ऐब से मुनज़्ज़ह हैं। हुवल्लज़ी तुरजा मिन्हुस्सलामा, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों को ग़ैज़ व ग़ज़ब और हर किस्म के नुकसान से बचाते हैं। हज़रत सुफ़ियान इब्न ऐनिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान को वहशत ज़दा करने वाले 3 मौक़े होते हैं। नंबर 1 वो मौका जिस दिन बच्चा पैदा होता है, क्योंकि वो अपने आप को अपने महल व मुस्तक़िर से, जहाँ वो 9 माह गुजार चुका होता है, निकला हुआ पाता है। नंबर 2, जिस दिन इंसान मरता है, इस दिन वो ऐसी कौम को देखता है जिसे इसने पहले कभी नहीं देखा होता, यानी कि फरिश्तों को। और नंबर 3, जब इंसान को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, वो अपने आप को एक बड़े महशर में पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों मौक़े पर अपने पैगंबर हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलामती अता फरमाई और इनका इकराम फरमाया। इरशाद रब्बानी है, वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। तर्जुमा, और अल्लाह ताला की तरफ से सलाम है उन पर उस दिन भी जिस रोज़ पैदा हुए, उस दिन भी जिस रोज़ उन्हें मौत आएगी और उस दिन भी जिस रोज़ उन्हें ज़िंदा करके दोबारा उठाया जाएगा। इस आयत में इशारा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन 3 मौक़े के शर से सलामती अता फरमाई और इन्हें खौफ से अमन अता फरमाया। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों के साथ भी इसी तरह का मामला फरमाते हैं कि फरिश्ते नेक बंदों की रूह कब्ज़ करते वक्त इनको सलाम करते हैं और इन्हें इत्मीनान दिलाते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलूना सलामुन अलैकुम अदखुलुल जन्नता बिमा कुन्तुम तामलून। ये वो लोग हैं जिनकी रूहें फरिश्ते ऐसी हालत में कब्ज़ करते हैं कि वो पाक साफ़ होते हैं। वो इनसे कहते हैं, सलामती हो तुम पर जो अमल करते हो, इसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ। इस आयत से ये मालूम हुआ कि अस्सलामु जल्ला जलालहू नेक लोगों को कितना पसंद फरमाते हैं कि दुनिया में भी इनकी दिलजोई फरमाते हैं और इनके लिए हर खौफनाक हालत में तसल्ली का सामान मुहैया फरमाते हैं। ये इसमें मुबारक अस्सलामु जल्ला जलालहू कुरान पाक में एक मरतबा आया है। अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तर्जुमा, वो बादशाह है, तक़द्दुस का मालिक है, सलामती देने वाला है, अमन बख्शने वाला है, सबका निगहबान है, बड़े इक़्तिदार वाला है, हर ख़राबी की इस्लाह करने वाला है, बड़ाई का मालिक है। सलामती के असबाब अस्सलामु जल्ला जलालहू की तरफ से हैं। अमन और सलामती सिर्फ़ इसी अस्सलामु जल्ला जलालहू की तरफ से है, वरना हम क्या और हमारी हैसियत, हमारा और हमारी हिफाजत का सामान क्या। फिर जब वो अपनी सलामती को उठा लेता है तो हमारे सारे इंतज़ामात धरे के धरे रह जाते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं तो ज़मीन और आसमान में हमारी सलामती के ना जाने कितने दुश्मन छुपे होते हैं, मगर हम सलामती के साथ गुज़र जाते हैं। गली कूचों और आम शाहराहों पर जगह जगह हमारी मौत के असबाब होते हैं, मगर हम सबसे बचकर निकल जाते हैं। हत्ता कि हमारे खाने की मेज़ पर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा गला दबा सकती हैं, मगर हम सब चीज़ों को मज़े ले लेकर निगल जाते हैं। कितने ही ऐसे वाक़े हुए हैं कि वो खाने बैठे तो खाना ही इन्हें खा गया, पानी पीने बैठे तो पानी ही इन्हें पी गया, क्योंकि अस्सलामु जल्ला जलालहू की सलामती इनसे उठ चुकी थी। हम छोटी बड़ी और सरबफक
تعمیر شدہ یا زیر تعمیر عمارتوں کے نیچے سے گزرتے ہیں تو اوپر سے ایک اینٹ گر کر ہمارا کام تمام کر سکتی ہے۔ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے گھروں اور کھیتوں میں بھی موت کے فرشتے طاق لگائے بیٹھے رہتے ہیں، مگر اس السلام جل جلالہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ درندے تو درندے خود ہم ہی جیسے کتنے انسان ہی ہمارے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، مگر اس السلام جل جلالہ کی سلامتی ہمیں ان سے بچا کر صاف نکال جاتی ہے۔ ہم یہ یقین رکھیں کہ بس اس سلامتی والے کا کرم اور حفاظت ہی ہمیں بچا کر رکھتی ہے، اور ہماری موت اور ہلاکت کے ظاہری اسباب اور نقشے دانت پیستے رہ جاتے ہیں۔ اور اس دور میں تو بجلی جگہ جگہ موت کی ایجنٹ بنی بیٹھی رہتی ہے۔ اب تو قسم قسم کی گیس جو ہماری ہر وقت کی خادم ہیں، یہی دام اجل بھی بن جاتی ہیں، مگر ہم سلامت رہتے ہیں۔ بس یہ امن و سلامتی اسی السلام جل جلالہ کی طرف سے ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کے ساتھ امداد نہ ہو تو وہ گھر قیامت تک کبھی آباد نہ ہوتے۔ ہنستے بستے گھر منٹوں میں برباد ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس گھر کی سلامتی اس سے اٹھ جاتی ہے۔ آگ ہماری خادمہ ہے، اگر یہ سرکشی پر اتر آئے تو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جب السلام جل جلالہ کی طرف سے سلامتی اٹھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واقعہ اس کا ہے، یہ گائے بھینس گھوڑے اور ہاتھی جو دل و جان سے ہماری خدمت کرتے ہیں ذرا سی دیر میں ہمیں مار بھی سکتے ہیں۔ حکایتوں میں جمشید بادشاہ ایران کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بڑا ہی حسین گھوڑا کہیں سے آ کر اس کے قلعے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اسے میری سواری کے لیے بھیجا ہے، لگام لگاؤ اور زین کس دو تاکہ میں اس پر سواری کا لطف اٹھاؤں۔ ہر چند لوگوں نے کوشش کی مگر کوئی بھی اسے لگام نہ لگا سکا۔ تو بادشاہ نے کہا، یقیناً یہ صرف میرے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو یہ مجھ سے ہی لگام لگوائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس پر زین کسی، لگام لگایا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ جب اس کی دم میں زین کی ڈوری لگانے لگا تو اس نے ایسی لات ماری کہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ تو جو ہماری سواری کے جانور ہیں اور ساری دنیا میں ہمیں لیے پھرتے ہیں، ایک سیکنڈ میں ہمارا کام تمام کر سکتے ہیں، مگر اس السلام جل جلالہ کی سلامتی ہمیں ان کی سرکشی سے بچاتی ہے۔ جب تک السلام جل جلالہ کی طرف سے سلامتی کا حکم ہو تو ہلاکت اور مصیبت کے نقشوں میں بھی سلامتی اور عافیت مل جاتی ہے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی اٹھا لی جائے تو حفاظت و عافیت کے اسباب و وسائل ہی ہمیں سے مصیبت اور ہلاکت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔